दे, एक नए तौर तरीकों को ले आए तो अभिषेक करता है। और इसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल 16 और 13। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक कर दिया। दाऊद का अभिषेक इसलिए किया कि परमेश्वर ने दाऊद को अपने विशेष प्रयोजन के लिए चुन लिया था और दाऊद के द्वारा से एक आज्ञाकारी जाति बनाना चाहता था, अपने लोगों को सुरक्षित करना चाहता था, अपने लोगों को लीड करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि उसके जो अपनी जाति के लोग जिस जाति को चुना था उन जाति को लीड करें, उस जाति के अंदर में बदलाव लेके आए, उस जाति के लोगों को जो है परमेश्वर को झुकना सिखाए। और दाऊद को उसने चुना, व्यक्ति को चुना, व्यक्ति को चुना, व्यक्ति को चुना उसने, और व्यक्ति को चुना और चुना तो उस दिन से यहोवा का आत्मा उस पर बड़े बल के साथ उतरने लग गया। वचन कहता है यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरने लग गया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का एक जन शमूएल आया और टटके का तेल उसके ऊपर में डाल दिया, अभिषेक कर दिया। दाऊद उस समय कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जैसे तेल को उंडेला यहोवा का आत्मा उस पर बड़े बल के साथ उतरता गया। और जब बल यहोवा का आया तो मूसा बहुत सारे कामों को बल के साथ करने पाया, और मूसा यहोवा की ओर से सुरक्षित रहा। दाऊद जो है परमेश्वर की ओर से सुरक्षित रहा। दाऊद जो बल के साथ बहुत सारे युद्ध को लड़ा, और परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सारे युद्धों में जय दिलाया, और परमेश्वर ने दाऊद को बहुत बार जो मृत्यु की स्थितियों से उसे बचा लिया, कारण कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, और परमेश्वर चाहता था कि दाऊद जो है उसकी जाति के लिए काम करे, उसकी जाति के लिए काम करे। तो दाऊद को जो है उसने इजरायलियों के लिए उपयोग करने के लिए अभिषेक किया था। और भजन संहिता 89 उसका 20वां अध्याय में दाऊद के विषय में लिखता है। क्या लिखता है हम देखेंगे। भजन संहिता का पुस्तक उसका 89 और उसका 20वां वचन। बुक ऑफ साम चैप्टर 89 एंड वर्स 20। आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप इस बात को समझिएगा कि वो बोलता है कि मैंने पवित्र तेल से अभिषेक किया है। तेल कहाँ से पवित्र हो गया मेरे प्रियो? वो तेल जो था वो परमेश्वर का पवित्र जन शमूएल के हाथ में था। शमूएल के द्वारा वो तेल उसके ऊपर उंडेला गया है। ऐसे थोड़ी हो सकता है ना कि कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाए और किसी के ऊपर तेल डालकर अभिषेक कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग करते हैं, कृपया कर सचेत हो जाइए, ये काम मत करना। ये एक प्रकार का बहुत गंभीर नाटक हो जाएगा, और परमेश्वर के जो आत्मिक कार्यों को हम जो नाटक के तौर पे नहीं कर सकते। जो कोई पवित्र परमेश्वर की ओर से जो जन होगा, परमेश्वर की ओर से जो जन होगा, अगर वो तेल को उठाएगा तो वो परमेश्वर के लिए पवित्र तेल बन जाएगा। आप हो सकते हैं अपने चर्च के अगुवे हो सकते हैं अपने संस्थान के अगुवे हो, आपके ग्रुप, संस्थान, डिनोमिनेशन वगैरह वगैरह के अगुवे हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि उस तेल को लेकर किसी का अभिषेक करें। अभिषेक तो पवित्र जन के होता है। शमूएल जैसा पवित्र जन बनना पड़ता है, आज्ञाकारी जन बनना पड़ता है, और जब परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जन बनना पड़ता है। यदि आप परमेश्वर के साथ उठते बैठते चलते फिरते हो, उसकी आवाज़ को सुनते हो, वो आपसे बात करता है, अपनी इच्छा को अपने सामने प्रकट करता है, अपने कामों को बताता है, आपको आदेश देता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, तब तो आप परमेश्वर के जन हो। आप वस्त्र को बदलकर सफ़ेद वाले कपड़ा पहन लेने से आप जो परमेश्वर का जन नहीं ठहर सकते।
आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से उठना बैठना चलना फिरना पड़ेगा, परमेश्वर के आदेशों को इस पृथ्वी पे करना पड़ेगा। आप जन होते। शमूएल ऐसा ही था और शमूएल ने वो काम को किया कि उसके हाथ में तेल आया और वो तेल जो है परमेश्वर की ओर से पवित्र हो गया। परमेश्वर ने किसी तेल की शीशी को शमूएल को नहीं दिया था, वो तेल साधारण ही था, लेकिन शमूएल के हाथों पे जब आ गया और तेल को जब उंडेल दिया तो यहाँ पर भजन संहिता के पुस्तक में 89 और उसका 20 में बोलता है कि वो तेल पवित्र हो गया था अभिषेक के लिए, क्योंकि परमेश्वर के एक अभिषेक के द्वारा से एक दूसरे व्यक्ति का अभिषेक किया जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम परमेश्वर ने अभिषेक्तों के द्वारा से करने को किया गया है वो हर व्यक्ति ना करे, और उसे यदि करना है तो पहले वो परमेश्वर का अभिषिक्त बन जाए। आप ट्रेनिंग किए हुए अगुवे बन सकते हैं, आप किसी कॉलेज में थियोलॉजिकल डिग्री करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपको क्या वो अभिषेक मिला है? यदि हाँ तब आपको अधिकार, यदि नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए क्योंकि जो अभिषेक का तेल आपके हाथ में आएगा वो परमेश्वर की ओर से पवित्र नहीं होगा, लेकिन आप यदि अभिषिक्त होगे, जो तेल आपके हाथ में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। और जो पवित्र तेल होगा वो सचमुच में परमेश्वर की ओर से अभिषेक माना जाएगा, वो परमेश्वर की अभिषेक माना जाएगा। तो आइए मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सबको जो है अभिषेक मिले, हमको अद्भुत रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने का अभिषेक मिले, जिसको यीशु सबको तेल मलकर बोलता था, अभिषेक करता था, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। आज हमको मत्ती और मरकुस के में आज्ञा दिया, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, मतलब ट्रांसफर गॉस्पल, सुसमाचार दो, दूसरों को बताओ। हम घर में बैठे हैं, हम लोग अभिषेक लोग कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ा कॉमन अभिषेक है जो सबको दिया जा सकता है। लेकिन विशेष अभिषेक क्या था? वो कुछ अभिषेक था जो लोगों को उस पवित्र परमेश्वर का दिया गया था, भेद और प्रकाशन का, वो नॉलेज का, वो ज्ञान का। और तीसरा, आपको लीड करने के लिए अभिषेक देगा एक समूह को, जैसे हमने दाऊद के अभिषेक को, जो इजरायली जातियों को लीड करने के लिए। तो अभिषेक जो एक समूह को, एक झुंड को, एक पूरे समुदाय को लीड करने का आपको अभिषेक करेगा। वो बोलता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस बोलता, हाँ मैं बहुत करता हूं। तो यीशु का जवाब होता, मेरी भेड़ों को चरा। एग्जैक्टली यही चीज है कि भेड़ों को चराना है, भेड़ों को चराना है। और भेड़ों को चराने के लिए वो अभिषेक करता है, वो चाहता है आपका अभिषेक हो। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर का अभिषेक मिले? कि आप सिर्फ वरदान चाहते हो कि मैं भूत भगाऊं, भविष्यवाणी करूं, चंगाई करूं? लेकिन वरदान और अभिषेक में अंतर जो है मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है। हो सकता है जिसको ये वरदान मिले उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक बार किसी को वरदान देता तो वापस नहीं लेता। इसलिए कहता है कि क्या हमने तेरे नाम से भूत नहीं भगाया, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा और चंगाई नहीं किया? तो प्रकाशित में लिखा है, वो कहता है कि दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं, कुकर्मियों मैं तुमको नहीं जानता। वरदान प्राप्त किए हुए लोगों को। लेकिन जो अभिषिक्त होते हैं, वो अभिषिक्त होते हैं, वो अपनी इच्छा को नहीं पूरा करते, वो परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का आदेश जो मिलता है उस बातों को पूरा करते हैं। लेकिन वरदान प्राप्त किए हुए लोग अपने बड़े बड़े मिराकल शो करते हैं, मिराकल मीटिंग्स करते हैं, और सब मिराकल्स को करते हैं, उसे प्रोफेसी करते हैं। वो अपनी इच्छा से जो चाहे उस वरदान को उपयोग कर सकते हैं। सही करे गलत करे उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। उसके आड़ पे बहुत सारे जो फिनेंशियल जो है रिक्वायरमेंट को, डिमांड को क्रिएट कर दे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभिषिक्त होता है वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जैसा कहेगा, उठ बैठ दाएं बाएं, जैसा बोलेगा वो ऐसे ही करेगा। ये बहुत बहुत बारीक अंतर है, इस चीज़ को हमको समझना है। आपको क्या चाहिए? वरदान चाहिए कि अभिषेक चाहिए? आपको कैसा अभिषेक चाहिए? मिरेकल का अभिषेक चाहिए? आपको कैसा अभिषेक चाहिए? ज्ञान और भेद और प्रकाशन का चाहिए? आपको कैसा अभिषेक चाहिए? एक समूह, एक झुंड, एक समुदाय को या मनुष्य की जाति को लीड करने का अभिषेक चाहिए? आपको कैसा अभिषेक चाहिए? और यह अभिषेक आपको किसके द्वारा से मिलना चाहिए? किसी परमेश्वर के सचमुच के अभिषिक्त के द्वारा, एक नामधराई लीडर के द्वारा से नहीं, एक नामधराई व्यक्ति के द्वारा से नहीं, लेकिन सचमुच में जिसे परमेश्वर ने अभिषेक ठहराया
ठहराया है, क्योंकि जब टटके का तेल, जब अभिषेक का तेल उसके हाथ में आएगा तो परमेश्वर की ओर से वो तेल पवित्र हो जाएगा और अभिषेक पवित्रताई के साथ किया जाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ दोहराए। मेरे परमेश्वर यहोवा, तू सृष्टि का मालिक है, तू रचयिता है। और मेरे परमेश्वर यहोवा, तू लूसीफर के विरुद्ध में एक युद्ध को लड़ रहा है और उस युद्ध के लड़ने के लिए उससे बहुत फसल काटने के लिए तैयार हूँ। प्रभु जी, तू मेरा अभिषेक कर। प्रभु जी, तू मेरा अभिषेक कर। प्रभु जी, इस पृथ्वी पर तेरी ओर से नियुक्त किया गया कोई अभिषेक जन वो आए और मेरा अभिषेक करे। मैं किसी नामधराई व्यक्ति से, अगुवे से अभिषेक नहीं लेना चाहता, लेकिन खुदावंत यीशु राजा मेरे जीवन को उस स्तर पे पहुंचा जहां मेरा अभिषेक होने पाए। और प्रभु जी, अपने किसी अभिषेक जन को भेज कि वो तेरे द्वारा से तेल जब मेरे ऊपर डाले तो वो पवित्र बन जाए। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। आशा करता हूँ कि आपको आज की शिक्षा आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये शिक्षा अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करने के द्वारा से जो है आप हमें बताएं कि आपको ये वचन के द्वारा से कितने आशीषित हुए हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।